तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है क्यूपिड लिमिटेड। शेयर में बात करें तो 8% का तेजी आते हुए देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर हम हाई देख लें, इसका 105 का हाई लगाता है जो कि हमें टच करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ये 105 को लेवल्स को क्रॉस करता है जो कि पिछला हाई था, अगर उसको क्रॉस करता है तो हमें नया हाई बनाते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में। अब वही अगर एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर ने अप्रॉक्स 600% का रिटर्न दिया है, लाइक लिटरली 600% तक। और मैंने आपको इस लेवल्स पे बोला भी था कि देखो गिरावट पे, मैंने आपको बोला भी था आप उसको बाय ऑन डिप करो। ओके, गिरावट पे मिलता है शेयर, गो हेड बाय सम, गो हेड बाय सम। तो ये वाला स्ट्रैटेजी आपको अपनाना था। अगर आपने अपनाया है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, आपने एक अच्छा प्रॉफिट्स में बैठे हो। बट आपने नहीं अपनाया है तो इट्स ओके, कोई इशूज़ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यही शेयर हमेशा रिटर्न्स बना के देगा, दूसरे शेयर्स भी रिटर्न्स बना के देंगे ऑब्वियसली। तो उस लेवल्स पे अगर आपने कहीं पे बैठा है तो इट्स वेल एंड गुड एज वेल। ओके, अब इस शेयर की बात कर ले हम यहाँ पे, तो अच्छा रिटर्न्स बना के दिए 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। अप्रॉक्स 600% का रिटर्न्स है। आई एम श्योर कि ये भी इसको लेवल्स को ब्रेक करने वाला है जो कि 105 रुपीज़ का है, एंड इस लेवल्स को ब्रेक करके एक नया हाई टच करने में जाते हुए देखने को मिल सकता है हमें शेयर में। वही अगर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो अप्रॉक्स 4549% का क्रेजी रिटर्न्स बना के दिया, लाइक लिटरली क्रेजी रिटर्न्स बोलते हैं इसको। ओके, बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। लाइक 5 ईयर्स में 2021 में 2 रुपये पे शेयर था और वहाँ पे नो मूवमेंट एट ऑल, 23 तक नो मूवमेंट एट ऑल, मतलब 1 डेढ़ साल तक कोई भी मूवमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद एक बढ़िया मूवमेंट, देन अगेन वही लेवल्स पे बैठा काफ़ी टाइम, उसके बाद एक बिग बिग मूवमेंट, एंड बिग मूवमेंट के बाद एक स्लोली सा डाउन, एंड देन अगेन एक बुक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। और ये मूवमेंट्स के बाद हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी शेयर हमेशा ऊपर नहीं रहता है, वो एक मूवमेंट के बाद थोड़ा टाइम कॉन्सोलेशन पे आएगा ही आएगा। जैसे ये आया, जैसे ये आया, ये मूवमेंट आया। अब इस लेवल्स पे आपने खरीद के रखा है, आपने जगह इस लेवल्स पे पैनिक होकर बेच दिया तो इट्स रॉन्ग। यहाँ पे आपने ये रैली मिस कर दिया। अगर आप गिरावट पे यहाँ पे ऐड किया है तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने ऊपरी लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है एंड आप सोच रहे हो कि फिर से गिरावट आएगा, पैनिकिंग, नॉट एट ऑल। यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद हमें एक फिर से एक छोटा सा गिरावट वगैरह आते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड एवरी शेयर वो होता ही होता है। अब यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ले हम, तो फंडामेंटल्स ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे हमें, बिकॉज कंपनी जो काम करती है, इंडिया इज अ प्राइमरी मैन्युफैक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, लुब्रिकेंट, पर्सनल लुब्रिकेंट एंड आईवीडी किट्स एज वेल। यहाँ पे मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, स्टॉक का पीस ओवर वैल्यूड 166 का है, इंडस्ट्री बी 14 के अराउंड है, तो हाईली ओवर वैल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बट कंपनी पर डेप्ट के बिल्कुल भी इशूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, डेप्ट का कोई भी इशू नहीं, 26 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.07। बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास 354 करोड़ के रिजर्व्स भरे हुए हैं, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करो 37% का है, प्रॉफिट को 57%, रिटर्न ओवर 10 साल की बात कर ले तो अप्रॉक्स 45% का रिटर्न है एवरेज। क्वार्टर प्रॉफिट वैल्यू 197% का है, पीजी रेशियो 4.61, हाईली ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा ऑब्वियसली बिकॉज कंटिन्यूसली मूवमेंट पे है। यहाँ पे तो उसको 2 के अराउंड है। यहाँ क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको इसके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आते हैं विल श्योरली अपडेट यू है, जो जस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रेगुलर टाइम में मिल सके। यहाँ सेल्स की बात कर ले, आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगा इनके सेल्स में। पहले इनके पास 40 करोड़ के अंदर सेल्स हुआ करते थे, बट नाउ they are like crossing the 100 crores का सेल्स, which is a very very interesting thing here। यहाँ अगर सेल्स बढ़ भी रहा है तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि इनके मार्जिन्स वगैरह कम किए, इन्होंने मार्जिन्स एक्चुअली इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है 31% से 43%, विच इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 16 करोड़ से 45 करोड़ और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से 33 करोड़। अब यहाँ पे ग्रोथ मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ग्रोथ है कि नहीं, अब यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स देखोगे इनके पहले कुछ पास्ट ईयर्स में तो 2 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ ये रिजल्ट्स थे। नाउ दे हैव क्रॉस लाइक 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट। और अगर हम देख ले सेल्स अगर बढ़ भी रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि मार्जिन्स वगैरह कम हो रहा है, मार्जिन्स इन्होंने श्रिंक होने दिया, नॉट एट ऑल। यहाँ पे मार्जिन्स का इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो एबिटा होता है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो बढ़िया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इन एवरी परस्पेक्टिव में रिजल्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। यहाँ इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 46% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। यहाँ पे हमें प्रमोटर्स की बाइंग देखने को मिल रही है ऑन देयर ओन कंपनी, 45% से 46% पे आ चुका है। हाँ, यहाँ पे एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा स्टेक देखने को नहीं मिलेगा, बट पब्लिक में जाओगे तो यहाँ पे आपको 52% का स्टेक देखने को मिलेगा। 52% कंटिन्यूसली पब्लिक में बाइंग हो रही है कंटिन्यूसली। और यहाँ पे कुछ नाम आपको दिखा देता हूँ, लाइक वीना गार्ग हो गया, देन धीरज कुमार, देन यस, ऐसे कुछ नाम मिल जाएंगे आपको जो कि इन्वेस्टर है इसमें। ओके, एंड हम और आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स 52% होल्ड करते हैं कंपनी के, ओके, जो कि मेजॉरिटी स्टेक माना जाएगा। यहाँ एफआईएस और डीएस का उतना बड़ा स्टेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज मार्केट कैप जिस हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ पे बस एक ही जो कंसर्न है मेरा वो है इनके पीस वगैरह, पी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अपने ऊपरी लाइक
शेयर गिरता ही नहीं है, बिकॉज कंटिन्यूसली हमें ऊपरी लेवल पे ही मिलता है शेयर। ऐसा कुछ खास लाइक बड़ी गिरावट जैसे कारण स्टॉक पी वगैरह करेक्टेड हो, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अब ये करेक्शन कब आएगा? अभी देखो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, जैसे जैसे उनके रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, ओके, इनके पी जो इनके अर्निंग पर शेयर है वो इंप्रूव होंगे। अब वो इंप्रूव होंगे तो उसका सारा इंपैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्टॉक का पी पे, वो डाउन आते जाएगा। अगर इनके रिजल्ट और भी बढ़िया देखने को मिलते हैं तो इसका स्टॉक का पी डाउन आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, ओके। तो उसमें अगर करेक्शन होता है शेयर में किसी भी रीजन से, लाइक जियोपॉलिटिकल रीजन और लाइक एनी काइंड ऑफ रीजन, और लाइक शेयर ने कुछ लाइक कुछ हो गया, लाइक सपोजली कुछ अदर समथिंग हैपन्स, ओके, तो वहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, तब हमें करेक्शन थोड़ा देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अभी के लिए तो ऐसा कुछ खास करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट इज इन मूव, शेयर इज इन मूव, तो आप इस लेवल पर बैठ सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं। आपने अगर निचले लेवल पर खरीद के रखा है तो इस लेवल से बेच के अब अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अगर आपको फंड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसमें एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हो। शेयर में बहुत ही शानदार शेयर है, इतना टाइम होल्ड किया, इतना बढ़िया रिटर्न बनाए, तो और थोड़ा होल्ड कर लो और बढ़िया रिटर्न बना लो। समझ रहे बात को? बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।